हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का वाव मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारा 2.2 जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा इंटीजर्स। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। इनमें हमारे टोटल 4 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी का हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या होते हैं। मान लेते हैं हम किसी नंबर को डिवाइड देते हैं, जैसे कि 2 से हम लोग डिवाइड देते हैं 8 को, तो ये हमारा आता है 4 बार में कटेगा और रिमाइंडर आएगा यहाँ पे हमारा 0। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर है जिसे हम लोग डिवाइड देते हैं इसे हम लोग डिवीज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग डिवीज़र बोलते हैं और इसे हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं। और जो यहाँ पे नीचे हमारा रिमेंस होता है इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे 3 टर्म्स हैं। तो अब इससे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा इंटीजर्स का। जैसे कि देखिए, आप लोग को पता होगा प्लस इंटू प्लस करते हैं तो हमारा प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो ये भी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और अगर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। उसी प्रकार ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल था। अगर हम लोग डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में देखिए, अगर प्लस से माइनस में डिवाइड देते हैं तो हमारा माइनस ही आएगा। अगर माइनस से प्लस डिवाइड देता है तो ये भी हमारा माइनस ही आएगा। प्लस डिवाइडेड बाई प्लस तो ये हमारा प्लस देगा, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर से किसी पॉजिटिव नंबर में डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर में किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर निगेटिव आएगा, और अगर किसी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर भी निगेटिव आएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं फिर से एक कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर को किसी निगेटिव नंबर को किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड देंगे ये भी आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 2 माइनस है, बाई में -2 है, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा और ये 2 से 2 1 बार में हमारा आंसर 1 आएगा। 1 ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है। आगे में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, मेरे पास बुक नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन कॉपी एक पेज पे ही राइट कर लिया। ये में है +28 डिवाइडेड बाई +7। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 का ए है हमारे पास, बोल रहा है +28, इसे हमें डिवाइड देना है +7 से। तो देखिए 28 प्लस में है तो प्लस साइन को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं आगे में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 तो 7 से क्या हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। पूरी तरह से अगर कट जाए यानी कि 7 to 24 और कुछ भी अगर हमारा फ्रैक्शन ना बचे तो जो हमारा ये कट के आएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वोशेंट इक्वल टू 4, और चूँकि हमारा और कुछ नहीं बच रहा, पूरी कट जाएगा जब, तो उस केस में हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0 यानी कि 0, और रिमाइंडर इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बी की बात करें तो बी नंबर में क्या है, देखिए बी में है -98 डिवाइडेड बाई +14। ठीक है, जिसे हम लोग सिर्फ 14 बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए -98 डिवाइडेड, इसको हम लोग बाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है डिवाइड का साइन। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है हमारा, 14 प्लस में है। ठीक है, तो ये देखिए प्लस माइनस हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, पहले 14 के टेबल में 98 कितना बार में आता है, तो 14 के टेबल में 98 हमारा आता है 7 बार में। ठीक है, 14 7 जा 98। अब देखिए प्लस और माइनस, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये कोई पॉजिटिव इंसान है, ये हमारा निगेटिव इंसान है। और आजकल आप जानते हैं कि अच्छाई बहुत कम और लोग निगेटिविटी ज़्यादा उनमें आती है। तो अगर कोई निगेटिव बंदे के साथ रहता है तो वो बंदा भी क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव बन जाएगा। यानी कि अगर कोई माइनस वाले के साथ रहता है तो वो भी, अगर वो ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय है, और एक ये बैड बॉय है।
तो अच्छा बच्चा यानी कि गुड बॉय जब बैड बॉय के साथ रहेगा तो हमारा बैड बॉय बनेगा, ठीक है। अगर बैड बॉय गुड बॉय के साथ रहेगा तो हमारा वो भी बैड ही बॉय बनेगा। लेकिन अगर दोनों गुड बॉय हैं तो जो उनसे रिजल्ट आएगा वो भी हमारा गुड ही आएगा, यानी कि अच्छा ही आएगा। और अगर दोनों निगेटिव हैं, दोनों स्टूडेंट निगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और उनको एहसास होगा कि नहीं वो गलत है, वो भी गलत है, और दोनों मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे कैंसिल आउट करके हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। उसी प्रकार एक निगेटिव था एक पॉजिटिव, तो दोनों हमारे क्या देंगे, हमारा निगेटिव रिजल्ट दिए, ठीक है। अब इसके सी की बात करते हैं। सी में है -100 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। तो देखिए -100 डिवाइडेड बाई -4, तो 100 के टेबल में 4 और इनका कॉमन किसके टेबल में कटेंगे, तो 4 से 100 कट जाएगा हमारा 25 बार में, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने बताया कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पॉजिटिव, तो 4 से कितना हो जाएगा 25 बार में, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को आगे हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो क्वोशेंट होगा, जो कटने के बाद आता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशेंट होता है, यानी क्वोशेंट हो गया हमारा -7, और चूंकि पूरी तरीके से कट गया, कोई बचा नहीं, तो यानी कि हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। इस केस में भी क्वोशेंट हमारा हो जाएगा 25, क्वोशेंट इज इक्वल टू 25, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये था सी। अब देखते हैं डी को। डी क्या है हमारा, डी में बोलता है हमारा, डी है 125 डिवाइडेड बाई -5, यानी कि प्लस में है 125 और डिवाइड करना हमें -5 से, ठीक है। तो देखिए 125 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। 5 के टेबल में 125 कितने बार में आएगा, ये 25 बार में आएगा, ठीक है। 25 बार में आ गया। अब ये आगे क्या था, ये प्लस में था, तो हमने बताया था एक पॉजिटिव बंदा और एक निगेटिव बंदा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ये -25, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट इज इक्वल टू -25, चूँकि कुछ और इसमें हमारा डेसिमल इस समय तो आ नहीं रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से क्या हमारा कट गया है, इसलिए इस केस में भी हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा अपन लोग का आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, रीता ट्रेवल्ड 125 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड गीता ट्रेवल्ड 326 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम द सेम पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहले हमें डायरेक्शन जानने के लिए कुछ बातें जान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट है, इंडिया का मैप आपको पता होगा, समथिंग दिस टाइप का होता है, उतना खास पेंटिंग तो आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इंडिया का मैप लगभग इस प्रकार से होती है हमारे, ठीक है। ये हमारा अप्रोक्स क्या है, मान लेते हैं इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इंडिया के मैप में हम जानते हैं इस साइड हमारा क्या है, ईस्ट होता है, इस साइड हमारा वेस्ट होता है, अपर साइड में नॉर्थ होता है, और नीचे साइड में साउथ होता है, इतना आप लोग को पता होगा। तो अब देखिए, यानी कि अगर इस साइड जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा ईस्ट डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो अगर राइट साइड जाते हैं तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा, लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा, और अपर साइड जाते हैं तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और नीचे साइड जाते हैं तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट क्या रिमेंबर करने वाले हैं, अगर हम लोग ईस्ट साइड जाते हैं तो वो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आता है, ठीक है, क्योंकि आगे की ओर जा रहे हैं, और वही अगर हम पीछे की ओर आते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा निगेटिव आता है, ठीक है। यानी कि राइट साइड गए तो उसको कोई भी नंबर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। नंबर लाइन आप लोग को पता होगा, नंबर लाइन यहाँ 0 होता था, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और इधर -1 -2 -3 ऐसे। यानी कि अगर राइट साइड जाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो यानी हमारा रिजल्ट जो हो रहा है वो निगेटिव आ रहा है। तो उसी प्रकार इस केस में अगर हम लोग राइट साइड जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर ऊपर और नीचे की बात करें तो ऊपर साइड जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। मान लीजिए हम आगे की ओर तरक्की कर रहे हैं, मेरा पेमेंट बढ़ रहा है, मेरा जो भी प्रमोशन बढ़ रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी कि मेरा लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नीचे में हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव, और नीचे की बात करें तो हमारा निगेटिव। डायरेक्शन रखिएगा, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ,
इधर में ईस्ट और इधर में वेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रीता जो ट्रेवल करती है 125 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड गीता ट्रेवल 326 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक पॉइंट लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट से हम बोलते हैं कि रीता जो है 125 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगी, अपर साइड में। तो मान लेते हैं ऊपर साइड में ये चलती है कितना 125 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस में होगा ना, क्योंकि ऊपर की ओर जाएंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर ऊपर साइड में जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो रीता ऊपर की ओर मूव की, ये हो गई 125 किलोमीटर पॉजिटिव में। फिर हमारा है कि जो गीता है वो 326 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ, ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर नॉर्थ गया, साउथ की तरफ पड़ेगा हमारा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो रीता है वो चलती है 326 किलोमीटर। कितनी चलती है, 326 किलोमीटर। अब बताइए इस पॉइंट से नीचे की ओर आए हैं तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये हमारा -326 आया। अब जो क्वेश्चन है वो हमारा बोलता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा। तो इन्हें क्या करना है, हमें सम कर देना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो यानी कि 125, ठीक है, माइनस क्या है, नीचे की ओर है ना, कितना है, तो -326 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 125, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्या है माइनस में आ रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है -326 है। ये करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर, अगर ब्रैकेट में रहे तो हमारे क्या होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो माइनस इंटू माइनस हमारे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 125 प्लस 326 ने जब ऐड करेंगे तो 5 6 11 का 1 कैरी आया 1, 2 2 4 4 1 5 और 3 1 4, यानी कि 451 किलोमीटर ये हो जाएगा आंसर। यानी कि इतना उनके बीच क्या था, गैप था, डिस्टेंस था। 5 के बाद अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 बोलता है ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन, द टेम्परेचर ऑफ ए बेंगलोर वाज 32 डिग्री सेल्सियस इन द आफ्टरनून। किसी खास दिन क्या होता है, जो बेंगलोर का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, दोपहर की बात करते हैं, आफ्टरनून में। एंड 24 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट, और रात में उसी को क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके 24 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ गोवा, अब गोवा का जो टेम्परेचर था वो आफ्टरनून में 29 डिग्री सेल्सियस है और 15 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट, और मिडनाइट में रातों में क्या हो जाता है, ये 15 डिग्री सेल्सियस घट के हो जाता है। तो बोल रहा है विच फॉलोइंग टेम्परेचर इज ग्रेटर, किसके टेम्परेचर में ज़्यादा गिरावट आई है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए डे टाइम में था वो हमारा कितना, तो डे टाइम में था 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, फिर घट जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है कितना, रात में हो जाता है 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितना आएगा, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनका डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 8 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात कर लेते हैं गोवा का। तो डिफरेंस की जगह हम लोग चेंज लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर, और यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गोवा। गोवा में टेम्परेचर में बदलाव कितना था हमारा, इसे देखते हैं। तो पहले डे टाइम में उसका था हमारा गोवा का 29 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, और डिफरेंस चेंज बदलना तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस रात में हो जा रहा है मिडनाइट में। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है कि 8 डिग्री सेल्सियस हमारा बेंगलोर में चेंज हो रहा है, और जो गोवा है उसमें 14 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि किस में हमारा ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो देख रहे हैं कि इस जो गोवा है उसमें टेम्परेचर चेंज हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस
in Goa, since in Goa value of change in temperature is greater, क्या है हमारा ज़्यादा है, दैट इज कितना ज़्यादा है 14 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इन अ फ्रीजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस इन ईच आवर। किसी फ्रीजर में जो टेम्परेचर है प्रत्येक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, जैसे कभी मान लेते हैं 8 AM हो रहा है, ठीक है, तो फिर अगले कितने 1 घंटे में, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, ईच आवर। अभी मान लेते हैं मेरा कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 9 AM में जो होगा वो हो जाएगा हमारा 28 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 AM में ये हमारा हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रत्येक घंटे कितना घट रहा है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है टेम्परेचर। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 28 डिग्री। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में वो 28 डिग्री सेल्सियस था। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर 9 आवर्स। तो 9 आवर्स के बाद उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, मानना क्या है, इसमें तो दिया हुआ है डायरेक्ट हमारा, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इन 1 आवर। ईच आवर दिया हुआ था, यानी प्रत्येक आवर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इन कितना, टोटल 9 आवर्स में। तो 9 आवर्स में कितना होगा हमारा, एक आवर्स में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रहा है, तो 9 आवर्स में 9 × 2 कर देंगे इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 9 आवर्स में हमारा 18 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या दिया हुआ है, इन इनिशियल, स्टार्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट वाज, कितना था उसका था 28 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस था, और फिर 9 आवर्स के बाद वो 18 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो नाउ टेम्परेचर आफ्टर 9 आवर्स इज इक्वल टू, पहले था 28 डिग्री सेल्सियस, अब फिर 9 आवर्स में क्या होता है 18 डिग्री सेल्सियस हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो अब उसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अभी जो उसका टेम्परेचर है वो हमारा कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये था 7। अब देखते हैं 8, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे 9 से 15 तक जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, बोलता है अ सबमरीन वाज 750 मीटर बिलो सी लेवल। एक सबमरीन है, ठीक है, वो क्या होता है 750 मीटर बिलो सी लेवल है। देखिए मान लेते हैं ये हमारा सी लेवल है, ठीक है, ये नीचे में वाटर है, ये हमारा सी लेवल है, ठीक है। तो हमने बताया ऊपर की ओर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और नीचे की ओर क्या होंगे निगेटिव होंगे, ठीक है। ऊपर में हमारा पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव। और क्या बोलता है कि इट डिसेंड 250 मीटर। ये और 250 मीटर क्या होता है डिसेंड, यानी कि और पहले इसका यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था वो था 750 मीटर। कोई एक सबमरीन है मान लेते हैं, कुछ खास तो नहीं लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। ये जो सबमरीन है हमारा, इसका डिस्टेंस है 750 मीटर, और नीचे में तो इसलिए हम लोग माइनस का साइन यूज किए हैं। इतना मीटर है सी लेवल से, ठीक है। अब क्या होता है इट डिसेंड्स 250 मीटर, ये क्या करता है और नीचे आता है कितना, तो ये और नीचे आता है कितना 250 मीटर। अब यहाँ पे आ गया। उसके बाद द सबमरीन असेंड्स एंड कम्स टू द सी लेवल इन 40 मिनट। उसके बाद ये जो सबमरीन है यहाँ पे जो इसका पोजीशन है, अब यहाँ से क्या करता है ऊपर की ओर मूव करना, असेंड करना स्टार्ट करता है ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर जाना स्टार्ट करता है और 40 मिनट में कितना टाइम लेता है 40 मिनट लेता है, और ये सी लेवल पे अपना आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डज इट असेंड ईच मिनट। तो प्रत्येक मिनट ये कितना बड़ा होगा कि हमारा यहाँ से यहाँ पे, यानी कि
जो यहाँ पे हमारा इसका 215 मीटर, और नीचे आने के बाद यहाँ से सी लेवल पे पूरा वो 40 मिनट में आ गया। तो 1 मिनट में वो कितना चला होगा, यानी कि स्पीड हमारा जनरली पूछ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। जो डिस्टेंस कवर्ड पर मिनट इज सेम, अगर सेम है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल इज इक्वल टू, देखिए पहले था वो -750 मीटर, ठीक है। देखिए ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होता है। मान लेते हैं हम ऐसे बोले कि हम 5 मीटर चले हैं, 5 मीटर यहाँ से ये कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो 5 मीटर क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है, क्या निगेटिव में चलेगा, नहीं। इधर चलेगा तो क्या ये निगेटिव में चलेगा, नहीं। माइनस साइन क्या है, वो उसका पोजीशन को शो करता है कि वो नीचे है कि ऊपर है, ठीक है। यानी कि जो साइन होता है वो क्या पोजीशन शो करेगा। अगर माइनस रहा तो नीचे, पॉजिटिव रहा तो ऊपर, फिर लेफ्ट रहा तो निगेटिव और राइट रहा तो पॉजिटिव। और फिर इसमें इसीलिए हम लोग डिस्टेंस को जनरली अभी इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। 750 मीटर है, फिर वो कितना चला जाता है और नीचे जाता है, तो और नीचे जाता है और गहराई में जाएगा, गहराई में जाएगा तो और उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 750 मीटर और 250 मीटर टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1000 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल 1000 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब निकालना है हमें कि इसका स्पीड कितना प्रत्येक मिनट से 40 मिनट टाइम लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया हमारा 1000 मीटर, और जो टाइम है इसको नीचे से सी लेवल तक जाने में कितना लगा है, तो वो दिया हुआ है 40 मिनट लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए जो स्पीड निकलता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमारा आवर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, यानी कि जो टाइम है उसको हमको सेकंड में लेना होगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन में टाइमिंग है वो कितना है, 40 मिनट में है, तो हमको इसको सेकंड में लेने के लिए क्या करना होगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 40 मिनट में कितने होंगे, 40 × 60 सेकंड इज इक्वल टू 2400 सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत, 2400 सेकंड हो गए। अब इन्हें हमें क्या करना, सॉल्व करना था। तो चलिए, बोल रहा है कि मिनट इफ द डिस्टेंस कवर्ड पर द सेम, तो स्पीड जो इसका होगा क्या बोल रहा है, हाउ मच डज इट असेंड्स ईच मिनट। इसका स्पीड निकालना है कितना प्रत्येक मिनट में आगे बढ़ रहा होगा। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस बाई में टाइम, डिस्टेंस बाई में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा हमारा, कट जाएगा। 2 से कितना 5 बार में, और 2 से 12 बार में, 5/12 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या कर रहा है, सॉरी मिनट ही बोल रहा है, सॉरी। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट असेंड्स ईच मिनट, यानी कि हमें अभी इसको मीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम लोग क्वेश्चन में मिनट में ही दिया हुआ है, हम लोग इसे मिनट में ही सॉल्व करने वाले हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है हमारा 1000 मीटर, बाई में टाइम कितना हुआ है, 40 मिनट। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से हमारा कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 मीटर पर मिनट। ये क्या कर रहा था हमारा, ट्रेवल कर रहा था, तब जाके ये हमारा वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। आपके आंसर देख लीजिएगा, यही दिया हुआ है, कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।